आज के टाइम अगर किसी को फेमस होना हो तो वो अभी क्या कर रहा है? फोन चला के इंस्टाग्राम खोल के रील बना रहा है और फेमस हो जा रहे हैं तुरंत। बट यहीं पर अगर हम लोग बात करें पुराने समय की, मतलब लगभग 2000 ईयर के वक्त, उस टाइम पे इंटरनेट इतना इवॉल्व नहीं हुआ था और किसी को अगर फेमस होना होता तो वो बहुत ज्यादा मेहनत करता था। बहुत मतलब बहुत ही ज्यादा। और ये कोई वैसा चैनल तो है नहीं, इसमें सिर्फ हम लोग बात करते हैं तो कार्टून्स के बारे में या फिर उनके चैनल्स के बारे में। तो आज हम लोग ऐसे ही कार्टून के बारे में बात करने वाले हैं जिसको बनाने में तो इतना ज्यादा मेहनत लगा था, बट अभी के टाइम उस कार्टून को अगर कोई देखता है तो बोलता है हाँ ऐसे ही बन गया होगा। बट ऐसा नहीं था। इस कार्टून को अपनी इमेज बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी। इस कार्टून ने सबसे पहले अपने कॉमिक्स बनाए, उसके बाद इसने टीवी पर कदम रखे। हम बात करने वाले हैं डोरेमोन की कि आखिर ये कैसे जापान से स्टार्ट हुआ और इंडिया में फाइनली आके लॉन्च हुआ, और जानेंगे इस कार्टून की एंटायर जर्नी। क्योंकि हम लोग ऑब्वियसली इंडिया में रहते हैं तो हम लोग को इंडिया के बारे में जानना है और ये भी जानना है कि आखिर इसको जापान में कैसे पहली बार बनाया गया था। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले तुम लोग ये देखो, दिल से बुरा लगता है भाई, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मुझे जहाँ तक लगता है कि आप लोगों को जरूर पता होगा कि आखिर डोरेमोन को किसने लिखा था। उनका नाम था फुजिको एफ फुजियो, जिन्होंने सबसे पहले डोरेमोन को 1969 में लॉन्च किया था। बट इन कॉमिक में उसका नाम रखा गया था डोरेमोन मांगा सीरीज, जिसके टोटल 45 वॉल्यूम्स बनाए गए थे। अब तुम सोचोगे वॉल्यूम्स क्या होता है, तो ये समझ सकते हो सीजन की तरह। बट जैसे मैंने बताया था कि इस कार्टून को बहुत ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था फेमस होने के लिए, बट ऐसा हुआ नहीं था क्योंकि इस कंटेंट में बहुत ही ज्यादा दम था। तो ये शो बहुत ही जल्दी फेमस हो गया। ये शो स्टार्ट तो हुआ था 1969 को, बट इसको फेमस होने में लगभग 1974 तक का टाइम लग गया, जो कि 1974 से लेकर 1996 तक एकदम पॉपुलर वे में चला। और ये कार्टून हर एज ग्रुप के बच्चों को एकदम दिल में छा गया। सब लोगों को एकदम ऐसा लग रहा था जैसे कि हाय हाय इतना सुकून। और फिर बाद में जाके इस कार्टून ने बहुत सारे प्राइज भी जीते, जैसे कि एक अवार्ड जीता था जिसका नाम था, मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ आप लोग देख लो, इसका नाम लिखा हुआ है शोगाकुकेन मांगा अवार्ड। और इसने एक प्राइज भी जीता था जिसका नाम था तेजुका ओसामू कल्चरल प्राइज। कि शिजुका जैसा नहीं लग रहा है, तेजुका शिजुका। और इस कार्टून ने 2024 में आते आते लगभग 300 मिलियन वर्ल्ड वाइड अपने कॉमिक्स को सेल किया, और ये उस समय की बेस्ट सेलिंग मांगा सीरीज बन गई। सिर्फ डोरेमोन की नहीं बल्कि शिनचैन और भी न जाने कितने सारे कार्टून्स ऐसे होंगे जिन्होंने सबसे पहले टीवी में नहीं बल्कि कॉमिक्स में कदम रखे थे, जो कि वहां पर जाके हिट हुए, तभी जाके वो टीवी पर आए। तो चलो अब बात करते हैं कि डोरेमोन आखिर सबसे पहले टीवी पर कब आया था। इंडिया में नहीं बल्कि जापान में। तो जापान में इसको टेलीकास्ट किया गया था 2 अप्रैल 1979 को। मतलब कॉमिक लॉन्च हुआ था 1969 को, तो इसका एनिमेशन लॉन्च हुआ 1979 को। मतलब लगभग 10 साल के अंदर ही, क्योंकि 10 साल के अंदर उसका जो कॉमिक था वो बहुत ही ज्यादा सेल हो रहा था। तो इतने बड़े सक्सेस के बाद ये लोग मौका कैसे छोड़ सकते हैं, तो इसको टीवी में भी लॉन्च कर दिया, जो कि एकदम मंडे टू सैटरडे एकदम कंटिन्यूअसली इवनिंग में चलता था। और हाँ, अभी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि अभी हम लोग सिर्फ जापान की बात कर रहे हैं, अभी इंडिया में आना बाकी है डोरेमोन को। ओके नाउ अब 1979 आते आते इसने लगभग 1787 एपिसोड्स दिखाए, जिसमें से 30 एपिसोड्स एकदम स्पेशल एपिसोड्स थे। और अभी जो लोग भी सोचते हैं ना कि नए एपिसोड आएंगे, नए एपिसोड्स आएंगे, तो वैसा कुछ नहीं है। ये जो 1787 एपिसोड है और भी हो सकते हैं, जो कि अभी के टाइम एकदम न्यू बना के दिखा रहे हैं, मतलब न्यू एनिमेशन के साथ बना के दिखा रहे हैं। और यही हुआ था 2005 को। मेकर्स ने क्या किया कि इस शो को और भी ज्यादा क्रिएटिव वे में एनिमेट किया, और इसके जितने भी सारे ओल्ड एपिसोड्स थे ना, उन सबको एकदम नया बनाया, एकदम न्यू एनिमेशन के साथ 2005 को लॉन्च किया, जिससे इस शो को और भी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई। और अभी अगर हम लोग बात करें सीजन 20 या फिर 22 की, तो उनमें जो एपिसोड्स दिखा रहे हैं ना, वो पक्का एकदम 90% ओल्ड एपिसोड्स होंगे जिसको दोबारा दिखा रहे हैं मेकर्स। हाँ, अगर थोड़ा मोड़ा स्टोरी अगर ऐड कर देंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जाके ये शो बहुत ही जल्द एकदम हिट साबित होने वाला था जब ये इंडिया में लॉन्च हुआ, बट जापान में तो ऑलरेडी हो चुका था। एकदम 26 ईयर्स कंटिन्यूअसली चला था ये शो। अब आते हैं इंडिया में। तो इंडिया में डोरेमोन प्रीमियर हुआ था सबसे पहले हंगामा पर 2005 को। हाँ, ये वही वक्त था जब जापान के लोग इस शो को एकदम न्यू एनिमेट कर रहे थे और वही एपिसोड्स इंडिया में भी दिखा रहे थे। यही कारण था कि जो ओल्ड एपिसोड्स थे, एकदम ओल्ड एपिसोड 90s के एपिसोड जो जापान में दिखाए थे, वो कभी इंडिया में दिखाए ही नहीं। कभी अगर दिखाए होंगे तो पता नहीं, मैंने तो नहीं देखा था। इंडिया में सबसे पहले ये शो एकदम न्यू वे में दिखाया था, एकदम न्यू एनिमेशन, न्यू क्रिएटिविटी, न्यू वॉइस आर्टिस्ट। वैसे तुम लोगों को डोरेमोन का वॉइस आर्टिस्ट पता है ना कौन है? पता है तो कमेंट में बता दो। अब इंडिया में आने के बाद इसको और भी ज्यादा
ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई। जैसे कि मैंने बताया था कि ये शो एकदम क्रिएटिव शो था, इसका कंटेंट में दम था, तो ये जिस भी कंट्री में जाता वहां पर वो तुरंत फेमस हो जाता, जैसे कि इंडिया में हो भी गया था। बट यहाँ पर आता है एक बहुत बड़ी दिक्कत। यहाँ पर जो हमारा नालायक नोबिता था वो हमेशा एकदम बुद्धू रहता था, हमेशा जीरो लाता था, हमेशा डोरेमोन की मदद लेता था, जिससे हुआ क्या कि कुछ कंट्री में डोरेमोन को बैंड कर दिया गया था। अब यही एक कारण नहीं था, बल्कि एक और कारण था जिसके कारण डोरेमोन को बैंड कर दिया गया था। डोरेमोन में कुछ ऐसे ऐसे सीन्स दिखा रहे थे जो कि बच्चों के लिए एकदम नहीं थे। जैसे कि नोबिता के पापा वो जूस के नाम पे कुछ और पिया करते थे, आप लोगों को तो पता ही होगा वो क्या पी रहे थे, जो कि हम लोग के टाइम पे तो शायद ब्लर कर दिया गया था, बट उस टाइम पे जब सबसे पहले डोरेमोन लॉन्च हुआ था तब ये सब ब्लर नहीं हुआ करता था, इसको पहले एकदम क्लियर कट दिखाया जा रहा था। और भी कुछ ऐसे सीन्स थे जिसके बारे में मैं बात नहीं करना चाहता हूँ, वो भी एक कारण हो सकता है। हाँ, बट डोरेमोन को पॉपुलैरिटी तो मिली थी इंडिया में बहुत ही ज्यादा, और बाद में जाके ये हंगामा से शिफ्ट भी हो गया। कहाँ पर शिफ्ट हो गया तुम लोगों को तो पता ही है, डिज्नी में, जिसका मैंने एक अलग से तो वीडियो बना के रखा है, तुम लोग जाके देख लेना। ओके, तो मैं तुम लोगों को अब एक ऐसा चीज बताने वाला हूँ जिसको तुम लोग सुन के शॉक हो जाओगे। क्या तुम लोगों को पता है कि डोरेमोन के लगभग आधे एपिसोड्स इंडिया में लॉन्च ही नहीं हुए थे? हाँ, तुमने सही सुना, वो कुछ ऐसे एपिसोड्स थे जो कि इंडिया में नहीं आ सकते थे, क्योंकि वो एपिसोड्स थोड़े से अलग टाइप के एपिसोड्स थे। जैसे कि मुझे एक एपिसोड याद है, मैंने देखा था, मैंने टीवी में नहीं देखा था, मैंने कहीं और देखा था। उसमें दिखाया गया था कि सोनियो जो था ना वो किडनैप हो जाता है, और उसको किडनैप करता कौन है? डोरेमोन और नोबिता। बट डोरेमोन और नोबिता दोनों को नहीं पता था कि उन्होंने ही किडनैप किया है। मतलब समझ रहे हो कितना झोल है। ये एपिसोड्स बच्चों को दिखाने के लिए नहीं था, तो ये इंडिया में लॉन्च नहीं हुए थे। ऐसे ही कुछ मूवीज थे जो कि अभी तक इंडिया में लॉन्च नहीं हुए हैं। अब अगर मूवीज की बात कर रहे हैं तो डोरेमोन की मूवीज सबसे पहले इंडिया में लॉन्च हुए थे 2011 को। अब तुम लोग बताओ कि तुमने सबसे पहला डोरेमोन का मूवी कौन सा देखा था टीवी पर सबसे पहले? कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, लिख दो। और फिर बाद में जाके डोरेमोन के और भी बहुत सारे मूवीज आए, और पता है डोरेमोन के मूवीज तो 2011 को इंडिया में आए थे, बट जापान में ना डोरेमोन की मूवीज 1970 को ही लॉन्च हो गया था। मतलब समझ रहे हो इतना ज्यादा पुराना शो है डोरेमोन। अब फुजिको एफ फुजियो ने अपना ये डोरेमोन का शो कैसे लिखा था, उन्होंने एक मूवी भी बनाई है, शायद इस मूवी का नाम द बर्थ ऑफ जापान है, जहां पर उन्होंने बताया था कि मैंने डोरेमोन को सबसे पहले कैसे लिखा था, कैसे बनाया था। अगर तुम लोगों ने देखा है तो भाई कमेंट बॉक्स खुला है, लिख दो। मैंने तो देखा था। अब मैंने तो तुम लोगों को बता ही दिया है कि डोरेमोन के कुछ एपिसोड्स थे जो कि इंडिया में नहीं आए थे, बट मैंने अभी बताया कि कुछ मूवीज भी नहीं आए थे। तो मैं तुम लोगों को बता देता हूँ कि जापान में लगभग 44 मूवीज लॉन्च हुए थे डोरेमोन के। 2 मूवीज तो एकदम स्पेशल मूवीज थे, और 30 प्लस लगभग शॉर्ट फिल्म्स थे। अब अगर बात करें इंडिया की तो उसमें लगभग ओनली ऑन 35 मूवीज लॉन्च हुए थे। मतलब समझ रहे हो लगभग 10-11 मूवीज लॉन्च नहीं हुए थे इंडिया में। अब कारण क्या था मुझे भी नहीं पता है। वैसे फुजिको एफ फुजियो ने और भी शोज लिखे थे, जैसे कि डोरेमोन तो था ही, परमैन था शायद, और फिर शायद निंजा हथौड़ी भी था। हाँ, तो अब अगर अभी के टाइम की बात करें तो जापान में भी डोरेमोन चल रहा है और इंडिया में भी चल ही रहा है, बट जापान में लगभग हर जगह चल रहा है, बट इंडिया में ओनली ऑन डिज्नी और कहीं पर नहीं। बट इंडिया में अभी लगभग डोरेमोन का सीजन 21 आया है जो कि एकदम न्यू है। वो मैंने तो नहीं देखा है क्योंकि उसमें एकदम न्यू वॉइस आर्टिस्ट, और पता नहीं न्यू एपिसोड्स है कि नहीं, या फिर पुराने वाले ही बना के दिखा रहे हैं। वो तुम लोग कमेंट करके बताओ। बाकी वीडियो इतना ही था। अगर तुम लोगों को वीडियो फिर से पसंद आ गया हो तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। करते तो हो नहीं, सब्सक्राइब कर दो यार। बाय।